बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मसूद मुश्तबा। जैसे कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डेली बेसिस पर मल्टीपल लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। उस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल 14 कंट्रीज़ हैं। उस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं? तो 1/4 कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक, बेसिकली ये 14 कंट्रीज़ जो है ना, ये सारी की सारी कंट्रीज़ आइलैंड बेस्ड कंट्रीज़ हैं, आइलैंड पर मुश्तमिल है। ठीक, तो इसीलिए हम इन 14 कंट्रीज़ को क्या कहते हैं? आइलैंड कंट्रीज़ भी कहते हैं। और दूसरी बात ये 14 कंट्रीज़ बेसिकली आइलैंड पर मुश्तमिल है, तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी ओशन के अंदर होंगे। तो इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को हम ओशनिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना 14 कंट्रीज़, ये 14 कंट्रीज़ ओशन के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ओशनिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया इसलिए कहते हैं कॉन्टिनेंट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो मुल्क है इन 14 कंट्रीज़ में से सबसे बड़ा रकबा रखने वाला मुल्क है। तो इसी वजह से हम इस कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को हमने 6 स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कितनी स्टेट्स? 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और 2 उसकी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज हैं। यानी कि 2 ऐसी टेरिटरीज है जिसको ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली देखती है। ठीक, तो सबसे पहले 6 स्टेट देख लेते हैं कि कौन कौन सी 6 स्टेट हैं। सबसे पहले है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है सदर्न ऑस्ट्रेलिया, देन वी हैव क्वींसलैंड, आफ्टर दैट न्यू साउथ वेल्स। ये क्या है? न्यू साउथ वेल्स। 5वें नंबर पर विक्टोरिया, 6ठे नंबर पर तस्मानिया। ये 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक, और जो मैंने आपको बताई 2 फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज एरिया है, उनमें एक नदर्न ऑस्ट्रेलिया ये वाला हिस्सा, और कैनबरा जो कि बेसिकली कैपिटल है किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ये दोनों डायरेक्टली फेडरल हुकूमत इसको देखती है, टैकल करती है। ठीक, तो ये था ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स के बारे में, और थोड़ा सा मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया। अब ऑस्ट्रेलिया को हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलें तो अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को। बेसिकली ये जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है इसको हम लैंड ऑफ डिजर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ डिजर्ट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 एरिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का 2/3 रकबा वो सहरा से कवर्ड है। कितना? ऑस्ट्रेलिया का 2/3 रकबा सिर्फ और सिर्फ सहरा पर मुश्तमिल है। ठीक, किस पर मुश्तमिल है? सहरा पर मुश्तमिल है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लैंड ऑफ डिजर्ट्स कहते हैं, रेगिस्तान की ज़मीन। ठीक, सहरा की ज़मीन। आ गई बात समझ में? अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया 2/3 एरिया ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट्स पर मुश्तमिल है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे बड़े डिजर्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा जो ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े डिजर्ट्स हैं, कौन कितने? 5 बड़े। हम 5 यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक का नाम है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, एक डिजर्ट का नाम है द ग्रेट सैंडी डिजर्ट, एक ये हो गया। दूसरे नंबर पर है जिप्सन डिजर्ट। ठीक, ये ग्रेट सैंडी डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में आता है। ठीक, नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है। और ये जिप्सन डिजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया के लगभग ऑलमोस्ट वेस्ट में मौजूद है। ये सारे के सारे डिजर्ट मैं आपको बताता जाऊंगा लोकेशन के साथ कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक, अब आता है हमारे पास द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट कहलाता है। कौन सा? द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है। आगे बात समझ? ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में मौजूद है। ठीक, अब आता है हमारे पास तनामी डिजर्ट। कौन सा डिजर्ट? तनामी डिजर्ट। ये ऑस्ट्रेलिया के आप कह सकते हैं कि लगभग नॉर्थ में मौजूद है। ठीक, उसके बाद हमारे पास लास्ट में है कौन सा डिजर्ट? सिम्पसन डिजर्ट। देन इन द लास्ट वी हैव सिम्पसन डिजर्ट। ठीक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में आता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट, ये याद रखने की चीज़ है, ये द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया
2/3 एरिया ऑस्ट्रेलिया की क्या है, सहरा से कवर्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑलमोस्ट वेस्टर्न हिस्सा है ना, ये सारे डिजर्ट ऑलमोस्ट वेस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक, तो जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है ना, बेसिकली पॉपुलेशन, वो भी ऑस्ट्रेलिया की लगभग ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट ज़्यादातर पॉपुलेशन वो ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट में मौजूद है, वेस्ट में, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल सिटी मौजूद है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्या है, न्यू साउथ वेल्स का इलाका है, क्वींसलैंड का इलाका है और विक्टोरिया और तस्मानिया का इलाका है। वहाँ पर अक्सर आबादी ऑस्ट्रेलिया का कंट्री की रहती है। ठीक, क्योंकि जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, उसमें इतने 5 बड़े डिजर्ट्स हैं, तो इसीलिए आबादी कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, ईस्ट में शिफ्ट हो जाती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को और डिटेल। चलें, अब हम ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन्स को देख लेते हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ही माउंटेन है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ही बड़ी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है भाई उसका, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ एक ही माउंटेन रेंज है, ठीक है ना। इसकी लेंथ लगभग है 3500 किलोमीटर। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की लेंथ पूछ ली जाए तो 3500 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक, आगे बात समझ में, 3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको माउंट कोसवास्को कहते हैं। माउंट कोसवास्को क्या है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी हाइट कितनी है, लगभग 2228 मीटर। कितनी है, 2228 मीटर, 2228 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, किसकी, माउंट कोसवास्को, जो कि द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पॉइंट है। और ये माउंट कोसवास्को पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की भी सबसे ऊंची पॉइंट है। कौन, माउंट कोसवास्को। ठीक, अब ये जो माउंट कोसवास्को है ना, ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स के अंदर आता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 और भी छोटी सी माउंटेन रेंज है जो कि बेसिकली इसी द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है, जिसे ऑस्ट्रेलियन अल्प भी कहते हैं और ब्लू ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। ठीक, तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन्स। अब हम ऑस्ट्रेलिया का रिवर देख लेते हैं। चलें, अब हम ऑस्ट्रेलिया का सबसे, अगर रिवर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है मुरे रिवर, या इसे मरी रिवर भी कहते हैं, जिस तरह आप इसे प्रोनाउंस करें आपकी मर्जी, MURRY है। ठीक तो ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो मुरे रिवर कहलाता है। कौन सा रिवर, मुरे रिवर, जो कि न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, इन दोनों के दरमियान बॉर्डर क्रिएट करता है। विक्टोरिया स्टेट और कौन सी, न्यू साउथ वेल्स, इन दोनों के दरमियान बॉर्डर क्रिएट करता हुआ फिर जाकर एंटर होता है अपना सदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहाँ से जाकर ये अपना पानी ओशन के अंदर छोड़ देगा। ठीक, तो ये कहलाता है मुरे रिवर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रिवर है। ठीक हो गया। अब हम ऑस्ट्रेलिया की लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है यूरेनियम। आपको पता होगा यूरेनियम के दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़खायर मौजूद हैं वो ऑस्ट्रेलिया का पास है। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा यूरेनियम के रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। ठीक, तो ये एक एडिशनल चीज़ थी जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, और कोशिश करें कि ये हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और मज़ीद वीडियो बनाते रहें और आप भी उससे और आपके दोस्त और अहबाब उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। ठीक, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।